नमस्कार, जीवन दर्शन 369 में आपका स्वागत है। वृंदावन में प्रेम से गैया रहे चराए, हाथों में बंसी लिए मोहन रहे लुभाए। ओम श्री कृष्णाय नमः। जब कान्हा के एक भक्त ने कान्हा को जब अपना देवर बना लिया, उनसे देवर का रिश्ता जब जोड़ लिया, तो देवर बने कान्हा ने अपने भक्त के साथ क्या किया, आइए जानते हैं इस रोचक कथा में। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी और भक्ति में लीन रहती थी। भक्ति करते करते वो धीरे धीरे बड़ी हो गई और भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में बहुत ही अच्छे घर में हुआ। विवाह होकर पहली बार वह वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने के कारण वह कहीं जा ना सकी और मायके वापस चली गई। और वह दिन भी आ गया कि उसका पति उसे वापस लेने आया। अपने पति के साथ वह फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा कि देखो, शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना, मैं थोड़े ही समय में नहाकर आ जाऊँगा। यहीं सामने हूँ, अगर कुछ ऐसा लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। और इतना सब कहकर उसका पति यमुना जी में नहाने चला गया। वह लड़की भी उस पेड़ के नीचे बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था उसने, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो, ठाकुर जी की कितनी कृपा है कि उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी उनके श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मनाती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है कि ठाकुर जी की उम्र ही क्या होगी, लगभग 16 वर्ष तक के होंगे, क्योंकि मेरे पति तो 20 वर्ष के हैं, तो उनसे थोड़े से ही तो छोटे होंगे। इसीलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह ही तो हुए और मेरे देवर की तरह हुए। तो आज से ठाकुर जी से मेरे देवर का रिश्ता हुआ, यानी ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर वह बहुत ही प्रसन्न थी और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी कि देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए हो। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी कि तभी उधर से कोई 10-15 वर्ष का बालक आया और उसने उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो बिल्कुल नई हूँ और यहाँ भाभी कहकर कौन मुझे बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी भी बड़े बूढ़े ने अगर देख लिया तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर नहीं देती। पर बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाओ। अब वह सोचने लगी कि अरे, ये बालक तो पीछे ही पड़ गया है, बड़ी जिद कर रहा है। इसीलिए कस के घूंघट को पकड़ के बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख न ले। लेकिन उस बालक ने ज़बरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी ही देर में उसका पति आ गया और उसने अपने पति से ये सारी बात बताई। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी? लड़की बोली, वह तो इतने में ही भाग गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा शहर नहीं है। कभी भी किसी भी गली में खेलता हुआ मिल गया ना, तो उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर कभी ऐसा तुम्हारे साथ वो नहीं करेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन के बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन ज़रूर करा लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। मंदिर पहुँचे और मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा कि देखो, तुम
अन्य स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करना, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा कि बिना घूंघट के ही नई दुल्हन घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने है, घूंघट क्यों काढ़ रखी है? घूंघट खोल तो सही। घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बाके बिहारी जी की ओर देखा तो बाके बिहारी जी की जगह वही मुस्कुराता हुआ बालक उसे दिखाई देने लगा। वो देखते ही उस बालक की तरफ चिल्लाने लगी, अरे सुनिए, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पति ने पीछे से भागते भागते आकर पूछा कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली कि ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो वह अवाक रह गया, हैरान रह गया और बोला कि तुम तो धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ और मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तुम्हारा भाव इतना सच्चा है, इतना उच्च है कि बिहारी जी के दर्शन तुम्हें आते ही यहाँ वृंदावन में हो गए, और साक्षात बिहारी जी तुम्हें अभी सामने दर्शन दे रहे हैं। तो इसी तरह बस हमारे बांके बिहारी के भाव के अधीन हैं। जैसी भक्त की भावना है वैसी ही उन्हें दर्शन देते हैं। तो आशा करती हूँ कि हमारे कृष्ण जी को देवर के रूप में सुनकर आपको ज़रूर आनंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।